रीवा में साइबर ठगों ने एक बार फिर अपनी चालाकी से एक रिटायर्ड कर्मचारी को लाखों रुपए की चपत लगा दी है। पेंशन कार्ड बनाने के नाम पर आए एक फोन कॉल ने कुछ ही मिनटों में जीवन भर की कमाई पर हाथ साफ कर दिया। ठगों ने पहले खुद को बैंक से जुड़ा अधिकारी बताकर भरोसा जीता और फिर एक लिंक भेजकर ऐसा जाल बिछाया कि देखते ही देखते पीड़ित के बैंक खाते से 6,84,000 रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर हो गए। घटना रीवा के समान थाना क्षेत्र की है, जहां रहने वाले एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के पास 10 जून को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनका नया पेंशन कार्ड बनाया जाना और इसके लिए कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। बुजुर्ग कर्मचारी ने बातों पर भरोसा कर लिया। इसके बाद आरोपी ने उनके मोबाइल पर एक लिंक भेजा और कहा कि इस लिंक को खोलकर मांगी गई जानकारी भर दे। जैसे ही पीड़ित ने लिंक पर क्लिक कर अपनी जानकारी दर्ज की, साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते तक पहुंच बना ली। कुछ ही देर में खाते से लगातार कई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लगे। जब तक उन्हें इस धोखाधड़ी का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनके खाते से कुल 6,84,000 रुपए गायब हो चुके थे। अचानक खाते से इतनी बड़ी रकम निकलने की जानकारी मिलते ही रिटायर्ड कर्मचारी घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिवार ने सबसे पहले साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई और फिर मामले की सूचना पुलिस को दी। शिकायत मिलने के बाद मामला संबंधित थाना पुलिस को भेजा गया, जहां साइबर ठगी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल ट्रांजैक्शन की पूरी जांच की जा रही है। साइबर विशेषज्ञों की मदद से यह पता लगाया जा रहा है कि ठगी की रकम किन किन खातों में भेजी गई और उसके बाद उसे कहां ट्रांसफर किया गया। पुलिस का मानना है कि डिजिटल ट्रेस के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सकता है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि साइबर अपराधी अब नए नए तरीके अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। खासतौर पर बुजुर्गों और रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन कार्ड, KYC अपडेट, बैंक खाता सत्यापन और सरकारी योजनाओं का लालच देकर फंसाया जा रहा है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति के कहने पर मोबाइल पर आई किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें और ना ही बैंक खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा करें। बैंक, पेंशन विभाग या कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी फोन पर OTP, ATM पिन, पासवर्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी नहीं मांगती। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की जानकारी मांगता है या संदिग्ध लिंक भेजता है तो तुरंत सतर्क हो जाए। किसी भी संदिग्ध कॉल या ऑनलाइन फ्रॉड की जानकारी बिना देर किए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या अपने नजदीकी पुलिस थाने में दें। विशेषज्ञों का कहना है कि साइबर ठगी से बचाव का सबसे बड़ा हथियार जागरूकता और सतर्कता है। एक छोटी सी लापरवाही जीवन भर की जमा पूंजी पर भारी पड़ सकती है। रीवा की यह घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए याद रखिए कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी पूरी तरह जांच करें। फोन पर आने वाले हर दावे पर आंख बंद करके भरोसा ना करें और अपनी बैंकिंग जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रखें। आपकी एक छोटी सी सावधानी आपको लाखों रुपए के नुकसान से बचा सकती है।